जी हाँ, तो एक गाना बहुत फिल्मी गाना बहुत ही शानदार प्रचलित हुआ, क्यों भाई चाचा चाचा हाँ भतीजा। तो क्या एक बार फिर से ये गाना दोहराया जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और क्या ये कोई गुल खिलाएगा, कोई रंग खिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। रघुनंदन सिंह भदौरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है भदौरिया साहब आपका। R.A. उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। हरेंद्र मलिक साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं और 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक साहब। हमारे साथ डीपी यादव जुड़ चुके हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार युवा प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है। गंगाराम अंबेडकर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सामाजिक चिंतक हैं और मिशन भी चलाते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि मायावती के बहुत करीबी रहे हैं, OSD रहे हैं उनके, तो अंदर खाने की बात उनको पूरी पता है, कैसे संगठन चलाया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आप भी सारे लोग लगे हैं विजयी रथ रोकने के लिए। गंगाराम अंबेडकर जी, आप सामाजिक चिंतक हैं, बसपा के काफी करीब रहे हैं। आप बताइए प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में राजनीतिक सिनेरियो क्या कह रहा है? देखिए प्रदीप जी, जब से बिहार का चुनाव आया है, रिजल्ट आया है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि 2022 का उनका विजय रथ रुके। और जहाँ तक चाचा के मिलन का सवाल है, एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि चाचा जी को राजनीतिक अनुभव और जो उनका तजुर्बा जरूर समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो संदेश है कार्यकर्ताओं के अंदर, जो आपस में असमंजस की स्थिति थी, वो भी दूर होगी। और समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व उभारने की जो तैयारी की जा रही है, तमाम छोटे छोटे संगठन और दलों को अपने साथ मिला करके किसी भी क्षेत्र में किसी भी जाति समीकरण को वो कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी इस बार एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। और ये उनका जो तजुर्बा और जो इनकी कोशिश है, तो मुझे लगता है 2022 में ये जरूर रंग लाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल रंग लाएगी, क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि शिवपाल को संगठनात्मक का अच्छा अनुभव है, संगठन का अच्छा अनुभव है। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के साथ में उन्होंने संगठन चलाया है। और अखिलेश की एक साफ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे नेता हैं, इंजीनियर हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। यादव वोटों में बंटवारा नहीं होगा, ये कहती है रिपोर्ट। आएंगे आपके बाद दोबारा से गंगाराम अंबेडकर जी। जी ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक, आएंगे दोबारा से जी। आप बताइए कि कितना फायदा होगा और किस किस रूप में फायदा होगा, और क्या यह पर्याप्त होगा? देखिए प्रदीप जी, 1990 के बाद से जब से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसीराम जी ने उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जो सियासत है वो जाति धुरी पर टिकी हुई है, तो माननीय कांसीराम जी ने जो छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके जब बहुजन समाज बनाया, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। तो शायद माननीय श्री कांसीराम जी के बहुजन समाज बनाओ के फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी समझ गई। इसलिए आज चाहे माननीय भदौरिया जी चिल्ला के कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के ऊपर पहले टैग था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, आज केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, दारा सिंह चौहान जी भी हैं। तो आज जितने जातियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भागीदारी दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और अगर ये काम मुझे लगता है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार 2 बार से बड़े दलों के साथ गठबंधन करने के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दलीय गठबंधन की बजाय अगर सामाजिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में जो उनके चेहरे हैं, अगर उनके साथ गठबंधन किया जाए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म को उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि चाचा इस मामले में नहीं, बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त होगा? देखिए ऐसा है कि क्योंकि चाचा जी राजनीतिक मजे मजाए अनुभवी व्यक्ति हैं। चाचा जी के आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जो एक असमंजस की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। चाचा का अनुभव काम आएगा। और दूसरी तरफ माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो प्रयास है कि वो उस ताकत को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करना चाहते हैं जो विरोधी दल को कमजोर कर सके। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी भी ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
उनके बयानों से ऐसा लगता है कि हम छोटे दलों से गठबंधन करके जी। बड़ा एक समूह बनाएंगे, बड़ा महागठबंधन बनाएंगे और बड़ा महागठबंधन बना करके उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन करेंगे। ठीक, तो उनकी सोच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो इस बार सामाजिक पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना, सामाजिक गठबंधन बनाने की तैयारी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मुझे ऐसा लगता है जी कि वो पूरी तरह से पूरी मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाँ। इसलिए पहले उन्होंने जो समाजवाद के जो महारथी हैं उन्होंने अपने चाचा को के साथ शामिल हुए हैं और ये तो उनकी महानता ये थी। बात पहले ही समझ जाते ना, वो तो लोकसभा के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि चाचा के पास चले जाते, पैर छू लेते, 10 सीटें बढ़ जाती। देखिए ऐसा है कि जब रण में कोई खिलाड़ी जब डिफीट खाता है तो उसको लगता है कि ये कहीं से कोर कसर रह गई थी, अगर इसको ठीक कर लिया जाता है हाँ। तो ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बात आपने ठीक कहा कि जहां कमी रह जाती है उस कमी को दूर करना पड़ता है। रघुनंदन भदौरिया कमी को दूर करने की उनकी कोशिश है। ये गंगाराम अम्बेडकर जी ने बहुत शानदार बात कही। वो कह रहे हैं कि शिवपाल के और अखिलेश के अलग अलग लड़ने से यादव वोटों में असमंजस की स्थिति थी और अब वो खत्म हो जाएगी। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं आपके पास यादव वोट है, अब इसमें बंटवारा आपका फाइनल कमेंट आपसे ये समझना चाहूंगा कि सपा का अगर दोनों चाचा भतीजे का मिलन हो जाता है और छोटी छोटी जातियों से भी मिलन कर लेते हैं, तब भी क्या ये पर्याप्त होगा? भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए ये पर्याप्त होगा? उत्तर प्रदेश की जो सियासत है एक जाति समीकरण पर टिकी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो जाति समीकरण बना लेते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले पर अगर समाजवादी पार्टी आगे काम करती है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सत्ता पर आसीन हो सकती है। मतलब बड़ी पार्टी उभरेगी, सरकार नहीं बनेगी। बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलिए, अगर वो जाति समीकरण फिट कर लेते हैं तो जरूर भारतीय जनता अगर कर लेते हैं सकते हैं तो बड़ी पार्टी होगी, जो इसलिए अभी आपके मन में संशय है। दीप यादव साहब, आपने सुना गंगाराम अम्बेडकर साहब को? जी